आपका मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात धार की महिला के साथ बहरमी हुई है। आंगनबाड़ी सहायिका की पिटाई की गई, लाठी डंडों से पति ने पीटा है। पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। 1 जुलाई का ये वीडियो बताया जा रहा है। फिलहाल आपको ये बता दें कि आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो तस्वीरें सामने आई हैं धार की। ये जुलाई का मामला बताया जा रहा है। 1 जुलाई की तस्वीरें हैं जब आंगनबाड़ी सहायिका को पीटा गया पति के द्वारा। लाठी डंडों से जमकर उसकी पिटाई की गई और तस्वीरें अब जब सामने आई तो प्रशासन ने भी इस मामले में संज्ञान लिया, एक्शन लिया और आरोपी पति को गिरफ्तार किया। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आंगनबाड़ी सहायिका की पिटाई का ये पूरा मामला है। देखिए किस तरह से लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा जा रहा है इस महिला को। और ये वीडियो जैसे ही सामने आया उसके बाद प्रशासन ने एक्शन लिया, गिरफ्तारी की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए नवीन मेहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, विवाद क्या था पति पत्नी में, क्या कहा जा रहा है और किस तरह का एक्शन पुलिस लेगी अब? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि धार जिले के धर्मपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रणदा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। दरअसल ये पूरी घटना जो है 1 जुलाई के दिन हुई है और इसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर अब जाकर वायरल हुआ है, जिसके बाद में जो है इस पूरे मामले में धर्मपुरी थाना पुलिस ने जो है एक्शन लिया है। एक्शन लेते हुए आरोपी पति को इसमें गिरफ्तार किया है। इसमें बताया ये जा रहा है कि आरोपी पति जो है वो शराब के नशे में था। वो शराब के नशे में वो आंगनबाड़ी पहुंचा और जिसके बाद में उसकी पत्नी के साथ में उसने जो है जमकर मारपीट की है लाठी डंडों से। और इस पूरी घटना का जो है वीडियो भी सामने आया है और वीडियो सामने आने के बाद में जो है धर्मपुरी थाना पुलिस ने जो है इसमें एक्शन लिया है। आरोपी पति को जो है इसमें गिरफ्तार किया गया है और ये बहुत ही शर्मसार देने वाली घटना सामने आई है। और इसके बाद में पुलिस जो है आगे की ओर कार्रवाई में जुटी हुई है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया है। बांग्लादेश में हुई तख्ता पलट और हिंसा के हालातों के बीच राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश के हालात पर सरकार की नजर है और आर्मी चीफ ने अंतरिम सरकार से बात की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में मंदिर पर हमले हुए और वहां जुलाई से हिंसा हो रही है। Mr. Chairman, sir, I rise to apprise this august House of certain recent developments pertaining to Bangladesh. As honorable members are aware, India-Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum. Since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period,
We repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political forces with whom we were in touch. सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। एमपी में पहली बार सरकार जन्माष्टमी मनाएगी। प्रदेश में सरकारी आयोजनों में मटकी फूटेगी। संस्कृति विभाग इसका आयोजन करेगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ का कार्यक्रम अलग अलग जगह पर होता है, पर पहली बार जो है सरकार अब मनाने जा रही है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह बड़ा ऐलान किया है। एमपी में पहली बार सरकार जन्माष्टमी मनाएगी। प्रदेश में सरकारी आयोजनों में मटकियां फूटेंगी। अलग अलग तरह के आयोजन होंगे और इसके लिए तैयारियां अब शुरू हो जाएंगी। ज्यादा समय बचा नहीं है और राखी के कुछ ही दिनों बाद जन्माष्टमी आएगी। उसके लिए तैयारियां अब सरकार करने जा रही है। बड़े स्तर पर यह आयोजन होगा और संस्कृति विभाग जो है इसका आयोजन करेगा। प्रयास किया है कि इस बार जन्माष्टमी, चूंकि जैसे जो द्वारका का महत्व है, जो महाद्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण हुए हैं, जो मथुरा का जहां उनका जन्म हुआ है और बाकी लीलाएं हुई है, वही महत्व मध्य प्रदेश का भी है। मध्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा हुई है, भगवान कृष्ण का, और परशुराम जी महाराज ने उनको सुदर्शन चक्र दिया है। रुक्मी से युद्ध हुआ धार के पास, सुदामा और भगवान कृष्ण की दोस्ती का स्थल नारायणा, ऐसे कई तीर्थ स्थल है जिनको तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे। तो सरकार धूमधाम से जन्माष्टमी का और ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जन्माष्टमी महोत्सव सरकार मनाने जा रही है और ज्यादा समय बचा भी नहीं है, इसके लिए तैयारियां भी जोरों पर रहेगी। आखिर कितना भव्य ये आयोजन होगा और क्या क्या इसमें खास रहेगा, जानकारी दीजिए। देखिए, देश भर में 26 और 27 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। उसी तरह इस बार मध्य प्रदेश भी जन्माष्टमी में धूमधाम से त्योहार को मनाएगा और इसके लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव निर्देश भी दे चुके हैं और आज उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि संस्कृति विभाग 25 अगस्त से जो जन्माष्टमी मनाई जाएगी और इसकी जो तैयारियां हैं वो निश्चित ही सीएम के निर्देश हैं तो जोर शोर से होगी। और पहली बार सरकारी आयोजनों में सरकारी मटकी फूटेगी। ये पहली बार मध्य प्रदेश में इस तरह का आयोजन होगा और धूमधाम से पूरे मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी का त्योहार मनाए जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। संस्कृति विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। सारे जिले जन्माष्टमी त्योहार मनाएंगे। सभी जगह संस्कृति विभाग अलग अलग आयोजन करेगा। हर जिलों में मटकी फोड़ का आयोजन होगा, जो कि जन्माष्टमी, जो कृष्ण जी को प्रिय थी, माखन का भोग लगेगा, माखन बटेगा, तो कहीं ना कहीं माखन मिश्री से पूरा मध्य प्रदेश सराबोर होगा और इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। अगर बात की जाए जन्माष्टमी की तो जो सीएम ने भी कहा है कि श्री कृष्ण का उज्जैन की बात हो, सांदीपनी जहां पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार अलग अलग जगह पर जो तीर्थ जो है वो बनाने जा रही है, जहां जहां श्री कृष्ण के पैर पड़े थे। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश का भी यूपी की तरह ही, मथुरा की तरह ही, वृंदावन की तरह ही अटूट रिश्ता है कृष्ण से और वही रिश्ता जो है वो दिखेगा। जन्माष्टमी पे श्री कृष्ण का जन्म धूमधाम से मनेगा और मटकी फोड़ से लेकर सारे धार्मिक आयोजन धूमधाम से पहली बार मध्य प्रदेश में मनेंगे। तो निश्चित ही लौटूंगी आपके पास। अभिनव वरोलिया जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अभिनव जी, बहुत स्वागत है आपका। अजय सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। अभिनव जी, सबसे पहले आपका रुख करती हूँ। जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं जन्माष्टमी को लेकर के। अब सरकार नई पहल कर रही है, बड़ा आयोजन करने जा रही है, किस तरह से देखते हैं? क्या आप भी हिस्सा लेंगे इस कार्यक्रमों में, इस आयोजन में? देखिए, हम तो बचपन से कृष्ण जी का जो जन्माष्टमी है वो लगातार मनाते आ रहे हैं। मतलब इसमें कुछ नया तो दिख नहीं रहा है। और हर घर में जन्माष्टमी मनाई जाती है, कृष्ण जी को रखा जाता है, उनके लिए 12 बजे रात में आराधना होती है। हर जगह, हर मंदिरों में होती है। मतलब हर कॉलोनी, मोहल्ले, सब जगह पे जहां जहां आप देखेंगे वहां कृष्ण जन्माष्टमी में कोई, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या मुद्दा है। मतलब क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि पहली बार जन्माष्टमी मनाई जा रही हो। ऐसा लग रहा है क्या मैडम आपको? आप भी तो मनाती होंगी जन्माष्टमी। बचपन से हम लोग, सब लोग मनाते आ रहे हैं जन्माष्टमी। तो इसमें कुछ नया तो देखने को है नहीं कि कुछ नया होने जा रहा है। जन्माष्टमी हम सालों से, मतलब मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से जन्माष्टमी मना रहा हूँ अपने घर में। लगातार कृष्ण जी की आराधना कर रहा हूँ। मैं तो गोवर्धन की परिक्रमा करने भी जाता हूँ वहां पर। तो ये तो हम, हर हिंदू जो है वो जन्माष्टमी मनाता है।
ये कोई नई बात नहीं है कि जवाब। सरकार ये मना रही है। मतलब जी, जवाब ले लेते हैं। अजय सिंह जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, बाल गोपाल का दिन बेहद खास बनाने की तैयारी में सरकार है, पर सरकार ये कह रही है कि पहली बार जन्माष्टमी बनने जा रही है। किस तरह से इसे देखा जाए, क्योंकि आपने सुनी लिया अभिनव जी को, वो भी क्या कह रहे हैं। कोई नई बात तो नहीं है, नया बताइए क्या खास रहेगा इस बार। देखिए ऋतु जी, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार सनातन के रास्ते पे चल रही है। पहले राम वन गमन पथ के लिए हमने काम किया, अब भगवान श्री कृष्ण का मध्य प्रदेश से अटूट नाता है। शिक्षा दीक्षा उन्होंने मध्य प्रदेश में करी, सुदर्शन चक्र जो मिला तो वो मध्य प्रदेश की धरती पे मिला। इसलिए डॉक्टर मोहन यादव जी ने निर्णय लिया है कि संस्कृति विभाग के माध्यम से पूरे प्रदेश में 25 अगस्त को भव्य तरीके से जन्माष्टमी के आयोजन होंगे। गली मोहल्लों, यहाँ तक कि बड़े बड़े भगवान कृष्ण की लीला को जन जन तक पहुंचाएगा। और कांग्रेस के नेताओं की बातों से मुझे लगता है तो उनका भी स्वागत है, वो इन आयोजनों में भव्य तरीके से शामिल हों और भगवान कृष्ण की लीलाओं का आनंद लें। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल सनातन के रास्ते पर हमारी सरकार चल रही है और कांग्रेस के मैंने ये पूछा था कि इस बार और क्या खास होने वाला है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र लगातार बने हुए थे। शैलेंद्र, आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी कुछ और खबरों पर भी। किसानों की खराब फसल को लेकर मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। खराब फसल की सर्वे रिपोर्ट पर पटवारी की बजाय वॉलंटियर देंगे। अब हर पंचायत में वॉलंटियर की तैनाती होगी और ये वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए खराब हुई फसल की जानकारी शासन को देंगे। उनकी रिपोर्ट पर सरकार मुआवजे का फैसला लेगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। जो किसानों की खराब फसल है, इसको लेकर सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है कि खराब फसल की सर्वे रिपोर्ट अब पटवारी नहीं देंगे बल्कि वॉलंटियर देंगे। जानकारी भी लेंगे। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बड़ा फैसला अब किसानों की खराब फसल को लेकर के लिया गया है सरकार की ओर से कि अब जो है सर्वे रिपोर्ट पटवारी नहीं देंगे बल्कि वॉलंटियर ये रिपोर्ट देंगे। आखिर किस आधार पर यह फैसला लिया गया है, क्यों बदला गया है, क्या है, बताइए। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का ये बहुत ही बड़ा फैसला है, क्योंकि ये लगातार शिकायतें आती थी कि जब प्राकृतिक आपदा आती है, फसलों को नुकसान पहुंचता है, तो किसानों के साथ ये दिक्कत होती थी कि पटवारियों का संपर्क बराबर होता नहीं था और पटवारी मनमाने तरीके से मुआवजा बना देते थे। कहीं पर किसानों को 1 रुपए तक का मुआवजा मिलता था और कहीं पर 5,000 10,000 तक का मुआवजा मिलता था। तो ये जो विसंगति है कि आपदा तो एक जैसी आई है, लेकिन किसानों के साथ भेदभाव होता था, किसी गांव में ज्यादा मुआवजा दिया जाता था या पटवारी गड़बड़ करते थे। अब इस सारी गड़बड़ को थामने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब जो फसलों के जो सर्वे होगा वो रिपोर्ट पटवारी नहीं बनाएंगे बल्कि उनके जगह वॉलंटियर तैनात किए जाएंगे और ये वॉलंटियर जो होंगे ये इस रिपोर्ट का काम करेंगे, सर्वे का मैदानी, और उसके बाद रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से माना जा सकता है कि जब वॉलंटियर है वो किसी से प्रभावित नहीं होंगे या पटवारी जो आर्थिक गड़बड़ी करते थे उससे बचा जा सकेगा। और वॉलंटियर जो क्योंकि खुद समाज के ही लोग होंगे जो गांव से ही जुड़े, तो वो अपने गांव के किसानों के साथ या अलग अलग भेदभाव नहीं करेंगे। तो जब वो रिपोर्ट बनेगी तो उसकी स्क्रूटनी के लिए जरूर तहसीलदार, कलेक्टर होंगे और जिला प्रशासन एक बार उसको चेक करेगा। तो 2 से 3 लेयर की जब स्क्रूटनी होगी तो निश्चित ही होगा कि फसलों का बीमा जो है वो किसानों को सही मिलेगा। कहीं ऐसे हालात नहीं बनेंगे कि किसी को 1 रुपए मिल रहे हैं, किसी को 2 रुपए मिल रहे हैं, फसलें तो लाखों हजारों की खराब हुई, इस तरह की गड़बड़ नहीं होगी। इसकी बजाय बहुत ही अच्छा होगा कि एक जैसा एकरूपता रहेगी। तो निश्चित ही एक बड़ा कदम है, बड़ा फैसला है, इसको जल्दी लागू करने की बात कही गई है। अब यह देखना होगा कि कब तक लागू होता है और किस तरह की जब प्राकृतिक आपदा आती है तो किसानों को कितना फायदा होता है और किसानों की जो दिक्कत है जो वो हमेशा शिकायतें करते हैं वो शिकायतें किस तरह थमती है। तो जल्दी ये फैसला लागू होने के बाद माना जाएगा कितने दिन में ये असर दिखाता है, लेकिन निश्चित ही किसानों के लिए बहुत राहत भरी खबर है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, जांजगीर चांपा का जिक्र करेंगे। पुलिस हिरासत से कैदी फरार हुआ है। नवागढ़ अदालत से जेल ले जाने के दौरान भाग गया। आरक्षक को चकमा देकर कैदी फरार हो गया। एसपी ने एक आरक्षक को निलंबित भी कर दिया। इस मामले में आबकारी एक्ट में पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था और इसी बीच ये फरार हो गया। हिरासत से ये कैदी फरार हुआ है।
अदालत से जेल ले जाने के दौरान ये आरोपी जो है ये भाग निकला। तो आरक्षक को चकमा देखकर ये आरोपी भाग निकला। एसपी ने एक आरक्षक को निलंबित भी किया है इस मामले में। बता रहे हैं आबकारी एक्ट में पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था और कोर्ट से जेल ले जाते वक्त ये आरोपी फरार हो गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कहीं ना कहीं लापरवाही यहां पर नजर आई है और इस लापरवाही की वजह से आरक्षक को निलंबित भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अंबिकापुर का जिक्र करते हैं। छात्रा ने आत्महत्या कर ली है, मोबाइल नहीं खरीदने पर खुदकुशी कर ली। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। 12वीं की छात्रा ने जहर पीकर अपनी जान दे दी। सूरजपुर के रामानुज नगर निवासी ये छात्रा थी और अब पूरे ही मामले की जांच पड़ताल चल रही है। आत्महत्या का ये मामला जो सामने आया है, दरअसल मोबाइल नहीं खरीदने पर नाराज चल रही थी और इसी वजह से इसने मौत को गले लगा लिया, खुदकुशी कर ली। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। 12वीं में ये छात्रा पढ़ती थी। साइंस से लेकर पढ़ रही थी, पढ़ने में बहुत होशियार थी। बस ये था कि मोबाइल के लिए डिमांड कर रही थी 2-3 दिनों से। मैंने बोला कि अभी बेटा तुम्हारा अभी कॉलेज जाओगी तो मोबाइल ले देंगे तुम्हारे लिए, लेकिन उसी के लिए नाराज चल रही थी। और अब आगे बढ़ते हैं, जशपुर का जिक्र करते हैं। शराबी टीचर ने हंगामा किया। नशे में धुत था ये टीचर और स्कूल में हंगामा करता हुआ नजर आया। शराबी टीचर का एक वीडियो भी सामने आया है। खवस खानी प्राइमरी स्कूल का ये पूरा मामला है। फिलहाल वीडियो सामने आया है, देखने वाली बात होगी कि किस तरह की कार्रवाई होती है। पर अमूमन हम अब देखते हैं, खासकर ऐसे सरकारी स्कूलों में टीचर शराब पीकर के पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, ऐसी कई सारी शिकायतें लगातार सामने आती है और कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ लगातार होता जा रहा है। अब ये जब वीडियो सामने आया है तो देखने वाली बात होगी कि आखिर शिक्षक पर गाज गिरती है भी या नहीं, कुछ कार्रवाई होती है या नहीं। का सिग्नेचर देंगे, जाओ बीओ पास से मांग के लाना, रजिस्टर ले गए हैं, मंगवाए हैं, रुका है। ये है हेड मास्टर। ये देखिए, तो शराबी टीचर है ये, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। जशपुर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मात क्या है? एमपी माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया टाइम टेबल। बता दें 10वीं 12वीं की परीक्षा के टाइम टेबल जारी कर दिए गए हैं। 25 फरवरी 2025 से परीक्षा शुरू होगी। 18 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। तो टाइम टेबल जारी हो चुका है। एमपी माध्यमिक शिक्षा मंडल ने यह टाइम टेबल जारी कर दिया है। 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए ये टाइम टेबल है जो जारी हुआ है। 25 फरवरी 2025 से परीक्षाएं शुरू होंगी। 18 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। रीवा में रिश्तों का कत्ल हुआ है। छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया। पत्नी से अवैध संबंध के शक में यह हत्या को अंजाम दिया गया। जने थाना क्षेत्र के खबरा गांव की घटना बताई जा रही है। तो अवैध संबंध के शक में हत्या की गई पत्नी की। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। जांच पड़ताल पूछताछ जारी है। रायपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रेलवे स्टेशन की लिफ्ट में यात्री फंस गए। कांच तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला गया। लिफ्ट के प्रबंधन पर कई सारे सवाल भी अब उठने लगे हैं। स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान लिफ्ट के भीतर यात्री घबराए हुए थे और कड़ी मशक्कत वहां पर टीम को करनी पड़ी और इन्हें कांच तोड़ करके बाहर निकालना पड़ा। टेक्नीशियन को बुलाया गया था पर उनसे भी कुछ नहीं हो पाया और लिफ्ट चालू नहीं हो पाई और लोगों को नहीं निकाला जा सका। कई देर के बाद, बहुत देर के बाद जो है ये कांच तोड़े गए, जिसके बाद यात्रियों को बाहर सुरक्षित निकाला गया है। अब कहीं ना कहीं प्रबंधन पर भी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। क्या समय पर मेंटेनेंस नहीं होता, ये भी बड़ा सवाल है। और क्या बिजली की वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, कोई बैकअप प्लान नहीं है। तमाम ये वो सवाल हैं जो पूछना बहुत ज़रूरी है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अब जब ये पूरा मामला सामने आया है तो इस पूरे मामले में किस तरह का एक्शन लिया जाता है। पर राहत की बात यहां पर यह है कि जितने भी यात्री थे वो सभी सुरक्षित हैं।
रतलाम में एसडीएम की कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बाल अधिकार आयोग ने अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने एडीएम को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उनके प्रशिक्षण को लेकर सरकार से अनुशंसा करने की बात कही। दरअसल आयोग के सदस्य निवेदिता शर्मा ने एक मदरसे की जांच की थी और कई गड़बड़ियां पकड़ी थी। बाद में एसडीएम ने जांच के बाद मदरसे को क्लीन चिट दे दी थी। प्रियंक कानूनगो ने मदरसे को अवैध बताया और लड़कियों के कमरे में कैमरे लगे होने की बात कही। उनका कहना था कि कैमरे के डीवीआर को जब्त करने के निर्देश दिए गए। प्रियंक कानूनगो ने कहा कि मदरसे में कई बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा था, जो कि संविधान का उल्लंघन है। अब चलिए भिंड की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जो प्रशासन की पोल खोलती है। दरअसल मनोहरपुरा गांव में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार शमशान की जगह घर के बाहर करना पड़ा। परिजनों के मुताबिक शमशान घाट तक ले जाने के लिए रास्ता नहीं है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से रास्ता बनाने की गुहार लगाई, लेकिन इस और किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों को घर के बाहर ही अंतिम संस्कार करना पड़ता है। हालांकि इस बात की खबर लगते ही एसडीएम मौके पर पहुंचे, जांच के लिए एक जांच टीम को भेजा, लेकिन अब तक रास्ता बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। और दमोह में घाट पर सिस्टम आ चुका है। घाट पर गर्भवती को ले जाया गया अस्पताल। खराब सड़क के चलते गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। हटा विकासखंड की शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। बारिश के मौसम में सड़कें खराब हो चुकी हैं और इस तरह लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। देखिए, गर्भवती महिला है जिसे घाट पर लिटाकर ले जाना पड़ा है गांव के बाहर, चूंकि यहाँ पर सड़क नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है कि एम्बुलेंस अंदर पहुंच सके और गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचा सके। और ये सिस्टम कैसा है, ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।